हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का लोस्ट स्प्रिंग फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुकेश के बारे में पढ़ा था और फिरोज़ाबाद के बारे में पढ़ा था। फिरोज़ाबाद जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है और फिरोज़ाबाद में रहने वाले लोगों की स्थिति कितना दयनीय थी उसके बारे में पढ़ा था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे देखेंगे। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर कह रही है कि यह उन लोगों का कर्म है, उन लोगों का डेस्टिनी है, यानी उन लोगों के भाग्य में ही लिखा हुआ है चूड़ियाँ बनाना। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल। जिन्होंने अपने नज़रों के सामने अपने पति को अंधा होते हुए देखा, ठीक है, देखी है, क्योंकि उनके पति चूड़ियों को पॉलिश करते करते उससे जो डस्ट निकलता था उसका बैड इफेक्ट के कारण वो अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए, ठीक है। ऐसा कह रही है मुकेश की दादी माँ। कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन सी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। कह रही है कि चूंकि ये लोग बेंगल मेकर फैमिली में जन्म लिए हैं तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ देखा है, चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में चूड़ियाँ, इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे के घर में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, हर किसी के आंगन में चूड़ियाँ, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यहाँ तक कि फिरोजाबाद के हर एक गलियों में इन लोगों को सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देता है। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का गुच्छा, और वह गुच्छा भी कौन कौन कलर का चूड़ियाँ हुआ करता था, जैसे में सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। एक रेनबो में 7 कलर होता है और उस 7 कलर से जितने भी कलर की चूड़ियाँ बन सकती थी, हर कलर की चूड़ियाँ देखने को मिलता था फिरोजाबाद में। लाइन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इन चूड़ियों के गुच्छे को एक हैंड कार्ट्स में यानी ठेला में लाद दिया जाता था, पुश्ड बाय यंग मैन, और एक यंग मैन के द्वारा धक्का दिया जाता था इस ठेले को अलोंग द नैरो लेन ऑफ द सेंटी टाउन, इस संकरी गलियों में। जैसे हम लोग भी अपने गांव घर में देखते हैं क्या, कि लोग आते हैं ठेला में सामान को लाद करके बेचने के लिए, हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया, इस तरह करके बेचते हैं। हम लोग शाम में देखते हैं लोग ठेला को धक्का देते हुए कैसे गुपचुप बेचने के लिए आता है, तो कोई और भी कुछ कुछ सामान बेचने के लिए आता है। ठीक उसी प्रकार से फिरोजाबाद में, चूँकि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस थी, तो यहाँ पे लोग चूड़ियाँ बेचा करते थे ठेला में लाद करके, उसे धक्का दे करके गली गली जा करके चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, इस तरह से बेचा करते थे, ठीक है। एंड इन डार्क hutments next to lines of lamps of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। और हटमेंट्स मतलब जो झोपड़ी इन लोगों का हुआ करता था, घर हुआ करता था, वहाँ पे लैंप्स जल रहा होता था। ऑयल लैंप, पहले के ज़माना में लैंप हुआ करता था जिसमें केरोसिन तेल डाला जाता था, और वह जो लैंप है वो फ्लिकरिंग करते रहता था, यानी भक 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 करते रहता था। और उस दिया के लैंप के बगल में जो लड़का लड़की होता था अपने माँ बाप के साथ में चूड़ियाँ बनाने का काम किया करते थे। देयर आईज वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। और ये लोग क्या किया करते थे, तो इस चूड़ियों के पीस को जोड़ा करते थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। तो इन लोगों की जो आंखें थी वो लाइट के तुलना में अंधेरा में ज़्यादा एडजस्ट हो चुका था। नहीं होता है किसी को भी, किसी में रहने का आदत हो जाता है तो उसमें वो ज़्यादा एडजस्ट हो जाता है। जैसे किसी को ऐसे ही खाने पीने का मिल जाता है तो काम करने का मन नहीं करता है, उसी प्रकार से इन लोगों का क्या था कि आदत हो गया था अंधेरे में रहने का, जिसके कारण लाइट में इन लोगों को जाने में अनकम्फर्ट लगता था। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट। यही कारण था कि ये लोग अपनी आँखों की रोशनी खो देते थे बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इससे पहले कि ये लोग एडल्ट होते, ये लोग अपने आँखों की रोशनी खो देते थे। सोचिए कितना दर्द भरी कहानी है, ठीक है। और अभी के टाइम पे
जब बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये लोग रील्स स्क्रॉल करते करते टाइम गुजार देते हैं। भले उन लोगों को पता नहीं है कि उस लैंप के लाइट से भी कहीं खतरनाक है ये रील्स, और ये रील्स का मोबाइल का लाइट, इसके कारण भी आने वाला दिन में लोग अंधा होना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे सविता के बारे में। सविता एक यंग गर्ल है। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, जो कि ड्रेप यानी थोड़ा क्या कह सकते हैं, उसका जो कलर है फीका हो गया है, कपड़ा पुराना हो गया है। पिंक ड्रेस का कपड़ा पहनी हुई है। सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, जो कि एक बूढ़ी महिला के बगल में बैठी हुई है। सोल्जरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वह भी ग्लास को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ ऐसे मूव करती है जैसे मानो उसका हाथ हाथ नहीं बल्कि कोई मशीन हो। क्योंकि इतना समय से ये लोग चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है कि ये लोग चूड़ियाँ बनाने में पारंगत हो गई है, और अब इन लोगों का हाथ भी मशीन के जैसा काम करने लगा है। आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, लेखिका कह रही है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब इसे बैंगल्स यानी चूड़ियों के बारे में, इसका सैंक्टिटी के बारे में पता चलेगा तब इसे कैसा लगेगा। सैंक्टिटी मतलब होता है चूड़ियाँ। तो बोल रहे कि जब चूड़ियों की पवित्रता के बारे में सविता को पता चलेगा तब इसे कैसा लगेगा। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, और ये जो चूड़ियाँ होती है भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, चूड़ियों को शादी विवाह में ऑस्पिशियस यानी शुभ माना जाता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ हर रेड वेल, अचानक से एक दिन उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई जाएगी, जब उसके जब उसके माथे पे लाल लाल घूंघट चढ़ाया जाएगा। हर हैंड्स डाइड विथ रेड हैना, जब उसके हाथ में हथेली में लाल लाल मेहंदी लगाया जाएगा। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उनके कलाइयों में लाल लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वह फिर एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन, ठीक उसी बूढ़ी महिला के जैसा। बिसाइड हर हु बिकेम वन मैन ईयर्स अगो, जो कि काफ़ी साल पहले बनी होगी। ठीक है, तो वह बूढ़ी महिला भी तो एक समय दुल्हन बनी होगी, अचानक से तो आज नहीं बन गई है। तो लेखिका यहाँ पे बता रही है कि ये छोटी सी बच्ची सविता जो इतना मन लगा कर चूड़ियाँ बना रही है, जिसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और वह चूड़ियाँ बनाए जा रही है, उसे कैसा लगेगा जब उसे एक दिन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में मालूम चलेगा। जब उसको उसकी शादी कर दी जाएगी, उसके माथे में लाल घूंघट पहनाया जाएगा, उसके हाथ मेहंदी से रंग जाएंगे, उसके कलाइयों में लाल लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएगी, और वह दुल्हन बन जाएगी। जब उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता चलेगा तब उसे कैसा लगेगा, ऐसा लेखिका बता रही है। ठीक है, आइए अब इसके आगे देखते हैं। Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist, और वह बूढ़ी महिला जो सविता के बगल में बैठी हुई है, उसके कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, रोशनी चला गया। एक वक्त शेर भर एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वह बूढ़ी महिला अपने जीवन का दर्द बता रही है कि इतना बड़ा लाइफ टाइम में उसे एक बार भी पेट भर खाना खाने का नसीब नहीं हुआ। सोचिए कितना दर्द भरी कहानी थी। ठीक है, कितना लोगों की जीवन में कष्ट था, और अभी हम लोग तरह तरह का भोजन करते हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, कुरकुरे और बहुत सारा चीज़। इसके बावजूद हम लोग पढ़ाई में टाइम नहीं देते हैं। तो हमें समय की महत्व को समझनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शीशे जैसा कह रही है बूढ़ी महिला। इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। वही चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, सी हैज़ नॉट इंजॉयड, वह इंजॉय नहीं कर सकी क्या, इवन वन फुल मील। फुल मील मतलब पेट भर, इन हर इंटायर लाइफ टाइम, इंटायर लाइफ टाइम मतलब पूरे ज़िंदगी में
एक बार भी पेट भर खाना खाने का एंजॉय नहीं कर सकी। दैट इज व्हाट शी हैज़ रेप हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन। उसके हस्बैंड जो कि बूढ़ा व्यक्ति थे, विथ अ फ्लॉइंग बियर्ड, उनके दाढ़ी सफ़ेद हो चुके थे। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, वह कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मतलब पूरा ज़िंदगी भर में मैंने अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाया तो सिर्फ इतना कर पाया कि रहने के लिए घर बना दिया। इसके अलावा पूरा लाइफ टाइम में मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा उस बूढ़ी महिला के हस्बैंड बता रहे हैं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हियरिंग हिम वन वंडर इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। तो इसके बातों को सुन कर के एक व्यक्ति काफ़ी आश्चर्य के साथ बोलता है कि कम से कम इन्होंने अपने लाइफ टाइम में अपने परिवार के लिए रहने के लिए घर तो बना दिया, बहुत सारे लोग तो अपने परिवार के लिए घर भी नहीं बना पाते हैं। इतना दर्दनाक स्थिति था फिरोज़ाबाद और फिरोज़ाबाद में रहने वाले लोगों की, ठीक है? तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा एकदम इजी लैंग्वेज में, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, एमसीक्यू करवा दूंगा, ठीक है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं करवा दूंगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।